नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बता दें आपको कि अब गोरखपुर से संगम नगरी यानी कि प्रयागराज का सफर और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। गोरखपुर और अंबेडकर नगर जिले के मध्य स्थित घाघरा नदी पर बने कमरिया घाट पुल से यह संभव होगा। बता दें आपको कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पुल का लोकार्पण करेंगे और इस पुल के बन जाने से प्रयागराज की दूरी करीब 80 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। अंबेडकर नगर, आजमगढ़, जौनपुर, अयोध्या, संत कबीर नगर, सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ जैसे जिलों के लिए ये बेहतर कनेक्टिविटी का विकल्प होगा। बता दें आपको कि सीएम कृषि विभाग और उद्यान विभाग का स्टॉल भी देखेंगे और पुल का निरीक्षण करके उसका लोकार्पण किया जाएगा। जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को इस दौरान सम्मानित भी किया जाएगा। और आपको ये बता दें कि मुख्यमंत्री के साथ मंच पर जनप्रतिनिधियों के साथ ही कमरिया घाट पुल निर्माण के लिए संघर्ष करने वाले करीब आधा दर्जन लोग मौजूद रहेंगे। अंबेडकर नगर जिले के आलापुर से सभी लोगों को बुलाया गया है और मुख्यमंत्री शाम को MMMUT परिसर में बने हेलीपैड पहुंचेंगे, जहां पर वो वहां से सड़क मार्ग से रानी जिहा स्थित सांस्कृतिक पब्लिक स्कूल जाएंगे। देर शाम तक लखनऊ लौट जाने की संभावना भी है। और आपको ये बता दें कि मुख्यमंत्री के आगमन के मद्देनजर डीएम कृष्णा करुणेश और एसएसपी गौरव ग्रोवर ने कमरिया घाट पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया है। खबर कानपुर से है, जहां नौबस्ता ब्लॉक में लुटेरों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है और जेई की पत्नी को इस बार शिकार बनाया गया। जहां लुटेरों ने जेई की पत्नी की बाइक सवार लुटेरों ने गले की चेन तोड़ ली है। महिला की चेन तोड़कर ये बाइक सवार लुटेरे फरार हो गए। पीड़ित महिला ने पुलिस को घटना की जानकारी दी और नौबस्ता थाना क्षेत्र के विराटनगर चौकी के ब्लॉक का ये मामला बताया जा रहा है। तो वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रभात त्रिवेदी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर हमारे साथ। प्रभात, आपसे जानना चाहेंगे इस घटनाक्रम के बारे में क्या कुछ अपडेट है? देखिए पल्लवी, बताना चाहूंगा ये जो पूरा मामला है नौबस्ता थाने के अंतर्गत चितवई नगर के ब्लॉक का मामला है, जहां पर एक महिला जो है जिसकी जो चेन जो है दो लुटेरे एक बाइक सवार लुटेरे ने चेन लूट ली थी। जो महिला है वो जेई की पत्नी थी और ये जो के ब्लॉक है काफी रिहायशी इलाका है, जहाँ पर एक अच्छे मतलब पैसे वाले लोग रहते हैं। एक रिहायशी इलाका है जिसकी नौबस्ता थाने के अंतर्गत का जो मामला है, यहाँ पर पुलिस जो है बेलगाम जो लुटेरे हैं वो घूम रहे हैं। और पुलिस की अगर जो पकड़ की बात करी जाए तो अगर जो पकड़ होती तो अब तक ये चीज पकड़ी जा चुकी होती। तो प्रभात, महिला का क्या कहना है? वो उस वक्त जिस वक्त ये हादसा हुआ, क्या वो घर के नीचे थी या कहीं रोड पर थी जिस दौरान ये हादसा हुआ है? देखिए पल्लवी, बताना चाहूंगा कि जो महिला से जब बातचीत करी गई तो महिला ने बताया कि वो कुछ सामान लेने घर से निकली हुई थी और पीछे से बाइक सवारों ने उनके बगल में बाइक लगाकर और चेन लूटकर फरार हो गए। तो पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई अभी तक सामने आई है? क्या सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं? देखिए पुलिस की अगर बात करी जाए तो पुलिस इन सब चीजों को, ऐसे मामलों को पूर्णतः क्या नाम है मतलब उसका कहना होता है कि इस तरह के मामले रोज होते हैं तो इतना थोड़ा सा सख्ती नहीं कर रही है। लेकिन जब बातचीत करी गई मीडिया कर्मियों के द्वारा तो पुलिस ने बताया कि मैं छानबीन कर रहा हूं और सीसीटीवी फुटेज निकालने की कोशिश कर रहा हूं, जिसके बाद पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं कि लुटेरे कौन थे। क्योंकि कहीं ना कहीं बात करी जाए तो पुलिस का हमेशा यही कहना होता है कि मैं छानबीन कर रहा हूं और इसकी जांच पड़ताल करी जा रही है। जी प्रभात, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। दर्शकों को बता दें कि दिन दहाड़े महिला की चेन छीनकर ये लुटेरे फरार हो गए हैं और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। हालांकि जो पुलिस का रवैया है वो कहीं से भी लचर नजर नहीं आया, क्योंकि आपको बता दें कि यहाँ पर पुलिस इस मामले में ढील बरत रही है, क्योंकि छिनैती की वारदातें लगातार होती रहती हैं और इसीलिए पुलिस का रवैया इस पूरे प्रकरण को लेकर कुछ खास संजीदा नहीं बताया जा रहा। और प्रयागराज में फिल्मी अंदाज में बेखौफ बदमाशों ने शाम को असले के बल पर लोहा व्यापारी आरपी गुप्ता और उनके भाई ललित मोहन की दुकान में घुसकर 6,05,000 रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया और विरोध करने पर एक कर्मचारी की पिटाई कर दी गई और उसे धमकी देते हुए ये लुटेरे वहां से भाग निकले हैं।
अब आपको बता दें कि कर्नलगंज थाना क्षेत्र के गुलाटी मार्ग पर फिल्मी स्टाइल में ये चोरी की वारदात हुई है और अब एसएसपी समेत कई अन्य अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे हैं। इस वक्त छानबीन की जा रही है और वारदात को अंजाम देने वाले नकाबपोश 3 बदमाशों की तलाश में पुलिस और एसओजी की टीम को लगा दिया गया है। इस लूटकांड से कारोबारियों में भी काफी रोष देखने को मिला। ये गुलाटी रोड पे शाम को दुकान बंद होने के लगभग टाइम होता है, उसी टाइम इन 2 दुकानों पर 3 लड़के बताए जा रहे हैं मोटरसाइकिल से अपाचे से आए थे और एक दुकान पर तुमको बहुत पैसा नहीं मिला, कहाँ क्या वहाँ का इस के बाद और एक दुकान पर लगभग 6 लाख रुपये बता रहे हैं लेकर यहाँ से चले गए, मुँह बंद किए हुए थे। और अभी फतेहपुर जनपद के बिंदगी नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एडिशनल सेक्रेटरी ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार आशीष गोयल ने निरीक्षण किया है। उन्होंने इमरजेंसी कक्ष, लेबर रूम के अलावा रजिस्टर देखे और साथ ही साथ कक्षों का भी निरीक्षण किया गया। साथ ही आपको बता दें कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर धर्मेंद्र को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए और निरीक्षण के बाद बेहतर व्यवस्था के लिए एडिशनल सेक्रेटरी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह को गुड भी दिया है और व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए भी निर्देशित किया गया। और बाद में पत्रकारों से भी वो मुखातिब हुए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा गया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डिलीवरी रात दिन हो रही है, ऐसे में सिजेरियन के ऑपरेशन भी हो रहे हैं और ओपीडी और इमरजेंसी की व्यवस्था भी काफी बेहतर है। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी, एसडीएम अधिकारी भी मौजूद रहे। खबर सीकर से है, जहां सीकर के खाटू श्याम में हुई भगदड़ के मामले में कार्रवाई और जालौर में दलित छात्र की मौत के विरोध में सीकर बंद रखा गया है। विरोध जताने वालों ने सरकार को चेतावनी दी और कहा गया कि अगर हमारी मांगे नहीं सुनी गई तो आगे बड़ा आंदोलन भी किया जाएगा। बता दें आपको कि दोनों ही घटनाओं से आक्रोशित हुए लोगों ने कहा है कि शिक्षक की पिटाई से दलित छात्र की मौत हो गई और वहीं खाटू श्याम जी में हुई भगदड़ के बाद 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और इसके बाद प्रशासन ने समाज और जाति विशेष के अधिकारियों को निलंबित कर खाना पूर्ति की है। मंदिर कमेटी को बचाने का काम किया गया और इस भगदड़ में 3 श्रद्धालुओं की मौत वास्तव में मंदिर कमेटी की अव्यवस्था का नतीजा है। उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जिससे लोगों में काफी आक्रोश दिखा है और इसी को लेकर सीकर बंद रखा गया है। बता दें आपको कि आक्रोशित लोगों ने मांग उठाई है कि सरकार खाटू श्याम जी मंदिर कमेटी को भंग करके देवस्थान में शामिल कर दे और इस व्यवस्था को अपने हाथों में ले। और इस बीच उत्तरकाशी से खबर है, जहां पर धरासू के पास गंगोत्री और यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर बुधवार को करीब 3:30 बजे अचानक से पहाड़ी दरकने की वजह से भूस्खलन हो गया। इसकी वजह से यमुनोत्री हाईवे के साथ नीचे से गुजरने वाले गंगोत्री हाईवे पर भी भारी मलबा और बोल्डर आ गिरा है। बता दें आपको कि शाम तक रुक रुक कर भूस्खलन जारी रहने से हाईवे पर यातायात बहाल करने की स्थिति नहीं बन पा रही है और वहीं दोनों ही ओर हाईवे बंद होने की वजह से हाईवे के दोनों तरफ यात्रियों और वाहनों की लंबी कतार देखने को मिली। इसी के चलते सर्वाधिक परेशानी चारधाम यात्री लोगों को हो रही है, जहां पर जो यात्रा करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, जो तीर्थ यात्री हैं, उन्हें खासा परेशानी उठानी पड़ रही है। उत्तरकाशी से देहरादून जा रहे अजीत सिंह भी बताते हैं कि करीब 3:30 बजे ये भूस्खलन हुआ और सुबह से ही पहाड़ों से पत्थर गिर रहे हैं। इसी कारण ट्रैफिक को भी रोक रोक कर भेजा जा रहा था और अब अचानक पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा टूट गया है। इससे ये मार्ग खुलने की संभावना भी कम हो गई। अब धरसू बैंड के पास दोनों सड़कों पर सैकड़ों गाड़ियां फंसी हुई हैं। और खबर मध्य प्रदेश से है, जहां आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश में संगठन को बढ़ाने की प्रक्रिया भी तेज कर दी। जल्द ही आगामी विधानसभा के लिए आम आदमी पार्टी पूरी तरह से तैयार रहेगी। नगरीय निकाय चुनाव में पार्टी को जितनी उम्मीद थी, उससे अधिक उम्मीदवार जीतकर मैदान में आए हैं। इससे तय हो गया है कि जनता आम आदमी पार्टी को पसंद कर रही है। मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह का यह कहना है कि यहां पर हुए निकाय चुनावों में आम आदमी पार्टी की धमाकेदार एंट्री हो गई है।
अब इससे ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं प्रदेश की जो जनता है वो बीजेपी और कांग्रेस से पूरी तरह से ऊब चुकी है, क्योंकि इन दोनों ही पार्टियों में भ्रष्टाचारी के चलते आम जनता काफी परेशान है और महंगाई से जूझ रही जनता अब कुछ नया चाहती है। बता दें आपको कि यही कारण है कि अब प्रदेश की जनता आम आदमी पार्टी पर पूरी तरह से उम्मीद जता रही है। इसीलिए आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी 230 विधानसभा में अपना उम्मीदवार उतारेगी और इसी के चलते आम आदमी पार्टी प्रदेश भर में नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने का भी काम कर रही है, जो पूरी तरह से पार्टी के लिए ईमानदारी और भ्रष्टाचार मुक्त नारा शामिल होना चाहते हैं, उन्हें पार्टी से जोड़ा जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पार्टी के संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। बताया जा रहा है कि उनका कद अब कम हो गया है और इससे एक बार फिर उनके उत्तराधिकारी के नामों पर चर्चा तेज हो गई। अब भाजपा ने राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बदलाव की घोषणा कर दी है और भाजपा की सबसे ताकतवर बॉडी संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति से शिवराज सिंह चौहान को बाहर करने के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। ऐसे में फिर से चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर प्रदेश में आगामी चुनाव से पहले बीजेपी अपना चेहरा बदल सकती है। अब सवाल ये भी उठता है कि शिवराज का उत्तराधिकारी बनने की क्षमता आखिर किस किस में है। तो वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चेहरे बदलने की जो सुगबुगाहट है वो काफी तेज हो गई है और इस सुगबुगाहट शुरू होते ही प्रदेश में कई नामों पर चर्चा हुई। ऐसे में कांग्रेस से बीजेपी में आए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का नाम सबसे आगे रखा गया है। और अब खबर बलौदा बाजार से है, जहां कसडौल विकास खंड के अंतर्गत सभी वन परिक्षेत्रों में लगातार बांस करील की अवैध कटाई हो रही है। इसी को लेकर वन विभाग भी अपनी सजगता दिखा रहा है और करील की अवैध बिक्री करने वालों के ऊपर कार्रवाई की बात कही जा रही है। अब आपको बता दें कि बीती रात को भी वन परिक्षेत्र सोना खान के द्वारा अवैध रूप से बांस की करील की खरीद बिक्री करने ले जा रहे 2 मोटरसाइकिल से 2 लोगों को महिला को वन निरीक्षकों ने मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया है। यहाँ आपको बताते चलें कि आरोपियों के द्वारा बांस करील के छोटे छोटे टुकड़े कर बोरी में भरकर अलग अलग मोटरसाइकिल से बेचने के लिए ले जाया जा रहा था। तो वहीं एक मोटरसाइकिल को हटौद और दूसरी को छंछी के पास से पकड़ा गया है। अब बताया यह जा रहा है कि बांस के करील को बांसिन पाली के जंगलों से चुरा कर लाया गया था, जिसे बेचने के लिए गांव की तरफ ले जाया जा रहा था और उसी समय वन विभाग की टीम ने इन तीनों आरोपियों को पकड़ लिया है। काफी दिन से शिकायतें मिल रही थी वन वनाधिकारी महोदय अपने एसडीओ साहब की तरफ से कि रात्रि गश्त में कुछ अवैध माल पार होते हैं। इसका तथा हमारे जो स्टाफ के लोग हैं देवतली सर्किल के, जैसे अश्वनी कुमार रात्रि जी हैं, वे बीएफओ है, सीएफओ हमारे ये वर्मा जी हैं। इन्होंने गाइडेंस किया हुआ था मेरे निर्देश पे, तो करीब वहाँ पे पकड़ा गया। लगभग उसका वजन जो है वो 60 से 65 किलो रहा होगा, जिसमें अपराधी में 2 पुरुष एक महिला थी। उसको यहाँ लाया गया है, जब्ती बनाया गया है बाइक का और करीब का, जिसको प्योर फाड़ दिया गया है। और कल की घटना है 16/8/2022 की, जिसको भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 का एवं 52 छत्तीसगढ़ वनों पर परिवहन नियम 2001 की धारा का। और जबलपुर में आरटीओ संतोष पाल के उखरी विजयनगर स्थित घर पर ईडब्ल्यूओ के अधिकारियों द्वारा आय से अधिक संपत्ति के मामले में दबिश दी गई। यहां जबलपुर आरटीओ की लंबे समय से शिकायतें भी की जा रही थी और संतोष पाल अपनी ऊंची पहुंच के चलते कई सालों से जबलपुर में पोस्टिंग करवाए हुए थे और साथ ही साथ इनकी पत्नी भी जबलपुर आरटीओ में पदस्थ थी और आरटीओ बिना ऊपरी पैसा लिए कोई काम नहीं करते थे। यह आरोप भी सामने आए। आपको बता दें कि पति पत्नी की कार्य प्रणाली से भी काफी लोग परेशान थे और इनका विवादों से गहरा नाता भी रहा है। अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपियों के द्वारा इनकी जो संपत्ति है उसे अर्जित संपत्ति है उसको जब्त कर लिया गया है
और आपको बता दें कि सर्च कार्रवाई में प्राप्त हुए दस्तावेजों और साक्ष्य के आधार पर आरोपी के द्वारा अर्जित संपत्ति और व्यय का आकलन किया जाएगा। सर्च कार्रवाई के आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ के द्वारा अभी कार्रवाई जारी है और ऐसे में बहुत सारी बेनामी संपत्ति उजागर होने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। इस रेड से और भी कई अधिकारियों के नाम उजागर होने की संभावना है। ये कल रात में लगभग 10:30 बजे यहाँ पर शताब्दीपुरम में इनके निवास स्थान पर जबलपुर और सागर की ईओडब्ल्यू की टीम संयुक्त टीम के द्वारा सर्च कार्रवाई प्रारंभ की गई है। मौके पर भी सर्च कार्रवाई जारी है। मौके से जैसे ही टीमें लौटती हैं और उसके बाद जो भी दस्तावेज या निवेश की जानकारी मिली है उसके आकलन के बाद इसके बारे में अंतिम जानकारी बताई जाएगी। फिलहाल अभी तो जांच में आया था कि शिकायत आई थी, इसका सत्यापन कराया गया था। उस शिकायत के सत्यापन पर यह पाया गया था कि जो इनके और उनकी पत्नी के आय के वैध स्रोत हैं उसकी तुलना में लगभग 650% संपत्ति इनके द्वारा अर्जित की गई है और व्यय किया गया है। उसके आधार पर जो है आय से अधिक संपत्ति का मामला पाए जाने से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और प्रकरण पंजीबद्ध करने के उपरांत इनके निवेश और संपत्तियों की जानकारी को जुटाने के लिए माननीय न्यायालय से सर्च वारंट प्राप्त करके सर्च कार्रवाई कल रात में 3 टीमों के द्वारा अलग अलग स्थानों पर। जबलपुर आरटीओ संतोष पाल के घर पे ईओडब्ल्यू की टीम कल रात से लगातार कार्रवाई कर रही है। संतोष पाल जो कि जबलपुर के आरटीओ है, लगातार ईओडब्ल्यू को उनके खिलाफ शिकायतें मिल रही थी आय से अधिक संपत्ति की, और कल जाकर ईओडब्ल्यू की टीम ने जब छापा मारा तो वो कार्रवाई अभी भी जारी है। सूत्रों के मुताबिक संतोष पाल के पास लगभग 600 से 650% अधिक संपत्ति है जो उनकी आय के मुताबिक होनी चाहिए। उससे 650% संपत्ति अधिक पाई गई है ईओडब्ल्यू की टीम के पास। ईओडब्ल्यू की कार्रवाई अभी भी लगातार जारी है। देखने वाली बात यह है कि आखिरकार एक प्रशासनिक पद पर बैठे अधिकारी के पास इतनी अधिक संपत्ति कैसे अर्जित हुई। जबलपुर से अमित पाटिल। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने पुस्तक के विमोचन के अवसर पर संबोधन किया। यहाँ उन्होंने भारतीय परिवार व्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि महिलाओं का सम्मान और सशक्तिकरण घर से शुरू होना चाहिए, उन्हें समाज का उचित स्थान मिलना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि महिलाओं को जगत जननी कहा जाता है लेकिन उनके घरों में उन्हें गुलाम माना जाता है। भागवत नागपुर में अखिल भारतीय महिला चरित्र कोश प्रथम खंड नाम की एक पुस्तक का विमोचन करने के लिए पहुंचे थे और पुस्तक विमोचन के इस अवसर पर मोहन भागवत ने कहा कि भारत के विश्व गुरु बनने के सपने को साकार करने में महिलाओं के महत्व को रेखांकित किया। साथ ही आपको बता दें कि कहा गया है कि अगर हम एक विश्व गुरु के रूप में भारत का निर्माण करना चाहते हैं तो सिर्फ पुरुषों की भागीदारी ही काफी नहीं है, बल्कि महिलाओं की समान भागीदारी भी आवश्यक है। मोहन भागवत ने कहा कि ये सोचने का समय है कि आखिर महिलाओं को उनके घरों में उनका सही स्थान दिया जा रहा है या नहीं। और इस खबर के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।